आज आपके सामने एक ऐसा पिटारा लेके आया हूं, एक ऐसा ट्रेंड लेके आया हूं जो मेरा अंतिम प्रहार है। तो मानो इस बात को कि मेरा अंतिम प्रहार है। अगर तुमने इस 300 क्वेश्चन को कर दिया, मेरे प्यारे बच्चे, सिलेक्शन फिजिक्स नहीं रोकता। मेरे प्यारे बच्चे, सिलेक्शन फिजिक्स का डर रोक कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना और स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो पांचों के पांचों तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये 300 एमसीक्यू के अंदर से ही थे। और वही क्वेश्चन मेरे बच्चे, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और तुम देखोगे कि सेम वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आ गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और 5 के 5 तुमने सही कर दिए, भाई तुम्हारा पेपर वैसे ही अच्छा। देखो, नीट 2026 में अगर आपका सिलेक्शन रुकता है तो उसकी वजह फिजिक्स बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है वो 15 से 20 क्वेश्चन, जिसकी वजह से आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में डिस्टर्ब हो जाते हो। सोच के देखो, मान लो पेपर आपके सामने आया और स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, नहीं आंसर मैच कर रहा, एक क्वेश्चन आपने बिल्कुल छोड़ दिया। भाई मानो दिमाग सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि यार ये पेपर तो हाथ से गया। और ये एक बच्चे के साथ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये लगभग हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। क्वेश्चन आते चले गए और हमारा दिमाग बिल्कुल फुल स्टॉप होते चले जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, सिलेक्शन फिजिक्स नहीं रोकता। मेरे प्यारे बच्चे, सिलेक्शन फिजिक्स का डर रोकता है। वही सेम क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हो आप और आप देखते हो तो आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। क्या कर लिया मैंने? मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चैप्टर पढ़ लेना, आज मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये टॉपिक पढ़ना, ये करना, वो करना, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ पढ़ने का अब समय नहीं। तुम्हारे पास अब समय है मोर एंड मोर क्वेश्चंस करने का, मोर एंड मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने का। तो मैं ये दावा नहीं करता हूं, ये वादा नहीं करता हूं तुमसे कि लैंग्वेज भी सेम ही होंगे, डाटा भी सेम होंगे, बहुत मुश्किल है कहना ही बात है। लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूं कि तुम्हारा फिजिक्स का लेवल इतना अच्छा कर दूंगा कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना और स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो पांचों के पांचों तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये 300 एमसीक्यू के अंदर से ही थे। हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाए, हो सकता है डाटा बदल जाए, हो सकता है लैंग्वेज बदल जाए, लेकिन तुम करके आओगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये 300 एमसीक्यू में जो तुम्हें देने जा रहा हूं, इसके हर एक कोर कॉन्सेप्ट को मैं समझाते हुए तुम्हें क्वेश्चंस ट्रेंड करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम्हें वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। जो बातें आज मैं बोल रहा हूं, अगर तुमने उसको एक एक शब्दों को सुन लिया तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। 21 तारीख के दिन तुम कहोगे कि झा सर जितने भी 45 क्वेश्चंस आए थे, लगभग 45 के आसपास, लगभग क्वेश्चन इसी 300 क्वेश्चन के आसपास ही गए थे। और ये मेरा कोई गैस क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये हमने ट्रेंड बनाया, ये हमने जेईई मेन का, हमने नीट का, हमने एनसीईआरटी के एक एक लाइन को निकाला और देखा कि एनटीए के माइंड में क्या चल रहा है, क्या चलता है एनटीए के माइंड में, कैसे चीजों को रिपीट करता है। उसके आधार पे हमने एक फाइनल डाटा तैयार किया जो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा एक फाइनल डाटा होगा। तो बिना देर किए आज हम सीधा टॉपिक पे आएंगे और आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे। इसके पीडीएफ जो आज लेक्चर बताऊंगा, जो चीजें क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, उसके पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा रहे हैं, जो कि आपको मिलता आया है। और उसका वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के वो 300 क्वेश्चन, सुपर 300 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जिस बच्चे की प्रिपरेशन बहुत शानदार है, बस वो फटाफट तैयार कर दें, नहीं तो मैं एक एक क्वेश्चंस को मैं खुद कराऊंगा। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं सुपर 300 क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है कि नहीं इसके सॉल्यूशन भी सर
सारे के सारे सॉल्यूशन आप खुद कराइए और अच्छे से समझाते समझाते करवाइए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि हाँ सर समझाने आपको। नहीं, अगर आपको पहले से तैयार है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस सुपर 300 क्वेश्चंस के को बस प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम में चले जाना है। और मैं कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर किसी से खराब नहीं होगा और आप फिजिक्स में सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर करके आओगे। आज बिना देर किए चलिए सीधा शुरू करते हैं आज की सुपर 300 क्वेश्चंस के एमसीक्यू के पहला क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम सबसे पहला क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लाया मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स के। मेरे प्यारे बच्चे, न्यूक्लियर फिजिक्स के वो से क्वेश्चंस जो सामने रख रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में दिखेंगे इस साल, जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है अल्फा बीटा गामा डीके के ऊपर में क्वेश्चंस। तो मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्म कर देता हूं बच्चे कि ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अल्फा बीटा गामा डीके के ऊपर में क्वेश्चंस आता है तो याद रखिएगा इससे कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि एक अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है और मास नंबर में 4 की कमी होती है, याद रखिएगा। ऐसे मेरे बच्चे बीटा माइनस डीके से क्या होता है, बीटा माइनस या बीटा एक ही बात है, इसके निकलने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर 10 के 10 वही रहता है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर में 1 घट जाता है और मास नंबर 10 के 10 वही रहता है। और गामा डीके की बात करता हूं तो उसमें बस एनर्जी रिलीज होता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। और याद रखिएगा कभी भी बीटा माइनस बोले या बीटा बोले एक ही बात है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि डी से डी1 बना, डी से डी1 बना तो एक अल्फा, और फिर डी1 से डी2 बना एक बीटा, और डी2 से डी3 बना तो एक अल्फा, फिर गामा। अब यहां पर नंबर ऑफ अल्फा काउंटिंग करना, कितने अल्फा है, 1 और 2। तुम जानते हो कि एक अल्फा के निकलने से 2 की कमी आती है एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में 4 की कमी आती है। तो 2 अल्फा के निकलने से मेरे प्यारे बच्चे, 2 अल्फा के निकलने से कितने कमी आएगी, एटॉमिक नंबर में 4 की कमी आएगी और मास नंबर में 8 की कमी आएगी। यहां क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ना ध्यान से, यहां क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एटॉमिक नंबर 74 है और मास नंबर 182 है। तो तुम क्या बोलोगे, यहां से देखते चले जाओ, एक अल्फा निकाला तो ये बन गया 72 और ये कितना हुआ बच्चों, 178। अब बीटा निकला तो मैंने क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, 178 का 178 ही रहेगा, और बीटा निकला मतलब 72 का 73 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर देखना ध्यान से बच्चों, फिर देखना ध्यान से, 73 में फिर से अल्फा निकला तो यहां हो जाएगा 71। क्या हो जाएगा बच्चों, 71। अब 71 यहां हो जाएगा और अल्फा निकला है तो इसमें 4 की कमी आएगी, 174। और तुम क्या बोलने वाले हो बच्चे कि गामा निकलने पर कुछ तो फर्क पड़ना नहीं है। तो द फाइनल आंसर इज 71 और 174। द करेक्ट आंसर इज 1। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ रहे होगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप जरूर बना लेंगे बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस इस पे करेंगे। मैंने इस तरीके से सेशन को बनाया कि आपको सिर्फ उस वैरायटी के एक ही क्वेश्चन नहीं रखा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 एग्जाम्पल और करवाया। क्योंकि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं और आपने बस उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया तो क्या वहां आउटपुट मिलेगा। इसलिए हर टाइप के जो मैंने 300 क्वेश्चन रखा है उसमें कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके वैरायटी सेम होते हुए भी मैंने रिपीट किया है क्वेश्चंस को, ताकि थोड़े और अच्छे से प्रैक्टिस आपको हो जाए। अब यहां देखिए, यहां से अल्फा निकला है, 84 से 82 हो जाएगा और ये 218 से क्या हो जाएगा बच्चों, 214। अब देखो बीटा माइनस निकला तो बीटा माइनस निकलने से 83 हो जाएगा, एक बढ़ जाता है और ये 10 के 10 214। फिर देखो गामा निकला तो भाई 10 के 10 वही रहेंगे और ये भी 10 के 10 वही रहेंगे। फिर कहना चाह रहा है अल्फा निकला तो 83 से 81 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 210। बिल्कुल सही बात बोला बच्चों। अब आप देखो ध्यान से, अब बीटा प्लस निकला, मैंने कहा ना बीटा प्लस निकलने से एक कमी आता है, 81 था तो 80 हो जाएगा और ये 10 के 10 वही रहेगा। और गामा निकलने पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 80 लिखेंगे और 210 लिखेंगे।
इसका आंसर क्या होगा? 210 और 80। तो ऐसा क्वेश्चन इस बार आने के चांस कुछ ज्यादा ही है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हुए जाएं। मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने रखा, आप समझिए। आपको मैं 65 क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से, 65 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के से रखूंगा आपके सामने। अब उस 65 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से और ऑप्टिक्स से। 65 क्वेश्चन ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों मिला के बात कर रहा हूं। तो इस ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स से जो 65 क्वेश्चन रखूंगा, उसमें से आप देखोगे कि 13 क्वेश्चन ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के, लगभग 13 क्वेश्चन के आसपास एग्जाम में, लगभग एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगभग आपको देखोगे कि आपका पेपर में ही उसी डिजाइन के क्वेश्चन आ गए। इसलिए जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बस उसको प्रैक्टिस करते हुए चले जाना। फिर हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छी बात जी। इस बार मेरे बच्चे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन आने के चांस 200% है। इसलिए मैं तो आपको सलाह दूंगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए क्या कहना चाहता है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो आप जानते हो कि ये सारे सीरीज होते हैं, तो इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं इसको? लाइमन सीरीज। इसे कहते हैं बामर सीरीज, इसे कहते हैं पास्सन सीरीज, इसे कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज वगैरह वगैरह। ध्यान देना, लाइमन सीरीज लाइक करता है अल्ट्रावायलेट में, विजिबल में लाइक करता है बामर सीरीज, और इसके ऊपर होता है इंफ्रारेड, और इसके ऊपर जितने भी हैं सारे बच्चे फार इंफ्रारेड में होता है। तो आइए इस क्वेश्चन में समझते हैं क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाइंग इन द विजिबल रीजन। तो भाई विजिबल रीजन में पूछा था, तो विजिबल रीजन में कौन सा होता है? लाइमन, बामर। जो आंसर इज बामर सीरीज। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चे। वीडियो लेंथी हो सकता है, डोंट वरी, वीडियो लेंथी हो सकता है, इसलिए सारे के सारे 300 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि तुम अच्छे से करोगे ही नहीं। कुछ क्वेश्चंस आज कराऊंगा, कल लंबे सेशन लेंगे। कल हम लंबे सेशन लेंगे जिसमें इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस कल करवाने की कोशिश करेंगे, और परसों भी करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 3 दिन में ये 300 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को फिनिश कर देंगे। बस आपको करना क्या है, ये 300 के 300 क्वेश्चन को जितना हो सके 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, बस प्रैक्टिस करते हुए मेरे बच्चे चले जाना। अफसोस नहीं होगा। मैंने कहा ना, आज वादा ये नहीं करता हूं कि क्वेश्चन ही यही रहेगा। कैसे कह सकते? ये तो ट्रेंड बता रहा हूं, ट्रेंड कहता है कि आना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कुछ बदल भी दिया ना, तो डाटा बदल सकता है, लैंग्वेज बदल सकता है, लेकिन चीजें यही रहेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इसलिए एक एक चीजों को आज समझते भी चले जाएंगे और रिवीजन करते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छा होगा पेपर आपका। तो मेरे प्यारे बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आने हैं भाई। तो क्या क्या बातें कर रहा है? कह रहा है इफ λ1 and λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। भाई λ1 क्या है भाई? सोचो पहले तो फॉर्मूला बताओ। क्या होता है? 1 by λ इज RZ स्क्वायर 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है। इसमें इसने बोला क्या है भाई? इसमें बोला कि जो λ1 है ना, λ1 है, समझना ध्यान से, जो λ1 है वो थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज है। थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन कौन सा होता है? लाइमन के लिए N1 तो 1 होता है, तो मैं लिखूंगा 1 by 1 का स्क्वायर माइनस थर्ड मेंबर, तो 2 3 4, तो 1 by 4 का स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों आप क्या बोलोगे? फिर उससे क्या बोला कि थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्सन। तो भाई फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्सन, तो 1 by λ2 बराबर R Z स्क्वायर। फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्सन, तो लाइमन, बामर, पास्सन, N1 तो 3 हो जाएगा बच्चों, माइनस फर्स्ट मेंबर, तो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा था, यहां तो λ2 by λ1 निकाला, तो फटाफट आप निकाल दीजिए λ1 by λ2। आप चेकआउट कर लो इसका आंसर कौन सा होगा, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इजी है। हम इस बार आपको कह रहे हैं ना कि
कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से इस बार क्वेश्चन दिख रहा है, तो जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड तो यही कहता है, जो 65 ट्रेंड आपको दिया था, आज उसी 65 ट्रेंड को पूरा खोल के मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। उसी 65 ट्रेंड के ऊपर में आज पूरे ओपन कर दिया हूं क्वेश्चन के। बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। उस क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस कर जाना है। आइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के और क्वेश्चन करते हैं। आप कमेंट जरूर करते चले जाना बच्चों। आगे क्या कह रहा है? सीरीज लिमिट। क्या कह रहा है? सीरीज लिमिट। अच्छा, सीरीज लिमिट कौन सा होता है? लिमिटिंग लाइन को, किसी भी सीरीज का जो लिमिटिंग लाइन होता है, मतलब n2 इज इंफिनिटी इज द सीरीज लिमिट। अच्छा, क्या बोला इसमें भाई? इसने कहा कि सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप क्या जानते हो कि 1/λ इज rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चे। और आप ये भी बात जानते हो कि वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ, होता है ना। तो क्या लिखोगे? 1/λ बराबर f/c, बिकॉज v का वैल्यू c है। तो क्या यहां से लिख सकते हो f/c बराबर दिस वन। तो f का वैल्यू कितना हो गया? rz स्क्वायर c 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो हमें पहले से पता है भाई। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज की बात कर रहा, तो भाई चलो बात कर लेते हैं। तो क्या कहोगे? न्यू एल इक्वल टू rz स्क्वायर rz स्क्वायर इंटू सी। n1 का वैल्यू क्या बोलेंगे? क्योंकि लाइमन सीरीज का बात कर रहे हैं, तो 1/1 का स्क्वायर, और सीरीज लिमिट का नाम लिया n2 का वैल्यू इंफिनिटी। देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ पी फंड सीरीज। तो भाई सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी किसका पूछा है? पी फंड का। तो भाई क्या बोलने वाले हो? लाइमन बामर पास्चन, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। ओहो 5 होता है, और इसका भी सीरीज लिमिट मतलब n2 का वैल्यू इंफिनिटी की बात कर रहा है। चलो भैया कर लेते हैं बात कटाकट। तो क्या कहोगे? न्यू एल बाई न्यू पी फंड सीरीज बराबर क्या बोलने वाले हो? 1/1/25, मतलब 25 आ गया। तो तुम क्या बोलोगे कि सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा पी फंड सीरीज का न्यूएल बाय 25। ओह क्या बात है भाई, न्यूएल बाय 25, ये रहा इसका आंसर। एक बात और, ये डिजाइन है तो आप हरे के चक्कर में जाना कि जिसमें हरे लगे हैं वो आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक डिजाइन किया है हमने। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होगे, और आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने सब। आइए फिर बात करते हैं, फिर बात करेंगे बच्चों। हमने कहा एक अच्छा क्वेश्चन। अब हमसे बोला कि भाई देखो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया था, कौन से एटम के लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो तुम जानते हो, n इंटू n माइनस 1/2 होता है, अगर कहीं से 1 पे आ रहा है तो। अच्छा एक बात बताओ, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गया कहां तक था। इसलिए मैं हाइड्रोजन का वो स्ट्रक्चर बनाता हूं जो तुम्हें याद रखना होता है हमेशा। हाइड्रोजन के लिए ये होता है -13.6, ये होता है -3.4, ये होता है -1.5, ये होता है -0.85। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने जरा सोचो, हम कितना एनर्जी दे रहे हैं? हम 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं। अब जैसे ही 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो सोच के देखो ये कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। ये यहां तक नहीं आ सकता, कारण यहां तक आने के लिए 12.75 देना पड़ेगा, लेकिन 12.75 हम नहीं दे पाए, इसलिए यहां तक तो नहीं गया। 12.5 ही दे पाए, ये यहीं तक गया। तो तुम बताओ ये कहां तक गया था बच्चों? ये थर्ड लेवल तक गया था। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे? 3 इंटू 3 माइनस 1/2। ओहो योर आंसर इज 3। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चीजों को अच्छे से समझते चले जाइए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ये बात याद रखिए मैं आपके साथ खड़ा हूं हमेशा। ये पूरे 300 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन हम आपको जरूर करवाएंगे, क्योंकि आप अगर मैं आपको वैसे दे देता हूं तो आप इसको अच्छे से करोगे नहीं।
एग्जामिनेशन के बाद अगर यही चीज से क्वेश्चन आए रहेंगे तो भाई फायदा ही क्या है? क्या फायदा है भाई? उस सीट को लेके क्या कर लोगे तुम? अचार बनाओगे? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक एक क्वेश्चन को मैं खुद कराऊंगा। आज ये पीडीएफ आपको हम ऑलरेडी दे देंगे, ऐप पे भी रहेगा। और यही पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चे जो आपको मैं देने जा रहा हूं टेलीग्राम चैनल जो आपके पास ऑलरेडी होगा, तो आप टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन को कर ले लेना। तुम आज रात भर का टाइम दे रहा हूं, आज तुम्हें जितना क्वेश्चन हो सकता है मैं कराऊंगा। आज रात तक का टाइम देता हूं, खूब जम के प्रैक्टिस करो, खूब जम के प्रैक्टिस करना। क्योंकि कल जब मैं फिर से इससे आगे के क्वेश्चन शुरू करूं तो तुम्हें पहले से आता रहे, और जब तुम उस वक्त क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ लगेगा कि यार हम तो अब नहीं छोड़ के आएंगे। और वही क्वेश्चन मेरे बच्चे, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और तुम देखोगे कि सेम वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आ गए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और 5 के 5 तुमने सही कर दिए, भाई तुम्हारा पेपर वैसे ही अच्छा होता है। इसलिए मैं दावा कर रहा हूं कि अगर इस 300 क्वेश्चन को तुमने बहुत अच्छे से कर दिया तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए आज जो करना है बस कर देना। ये पीडीएफ देने के बाद रात भर जगना पड़े जग जाना, एक रात नहीं सोओगे, मर नहीं जाओगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा तो समझो सब कुछ खत्म हो गया। सिलेक्शन लेना है तो लेना है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा हूं, या कोई मोटिवेशनल बातें नहीं हुई, या प्रैक्टिकल बातें करूंगा आपसे, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। भगवान ने एक मौका दिया है आपको, अब मानिए, ईश्वर ने सिर्फ आपको मौका दिया है कि दोबारा उठ के खड़ा हो जा, दोबारा एग्जाम दे और सिलेक्शन ले ले। ड्रॉप मत कर, क्योंकि ड्रॉप की जिंदगी बहुत दिक्कत होता है। हर वक्त परेशानी परेशानी, हर वक्त फ्रस्ट्रेशन कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। पेरेंट्स तैयार होते हैं तो बच्चे नाखुश हो जाता है अपने आप से कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं ड्रॉपर की बातें समझ सकता हूं। हर साल मेरे पास बच्चे आते हैं और एक ही दुख मैंने देखता हूं बच्चों में। मैं नहीं चाहता कि आपको ड्रॉप करना पड़े, इसलिए अंतिम समय तक मैंने वादा किया था ना, अंतिम समय तक आपके साथ खड़ा, कोई खड़ा हो कि ना हो मैं खड़ा रहूंगा। आप समझ रहे हो ना बात? इसलिए बस क्वेश्चन को करना, सिर्फ मेरे करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे बच्चे। जो क्वेश्चन दे रहा हो ना, बस उसको प्रैक्टिस कर जाना। तो आज रात में कर जाना, चाहे 100 ही कर लेना, 150 ही कर लेना, 80 कर लेना, 90 कर लेना, अरे 3 दिन में खत्म करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खत्म कर देना। और एग्जामिनेशन से पहले तक कम से कम 5 बार खत्म करना है इसको। डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो रिसर्च किया हुआ सारा क्वेश्चन है, जो इस साल आने के चांस सबसे ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सामने क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन आए, तो मैं तो जानता हूं ना कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ एक इक्वेशन होते हैं, ज्यादा तो होते नहीं है, कोई कचर कचर नहीं होता। क्या होता है? तो आपसे को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E माइनस वर्क फंक्शन, पता है ना? यही तो होता है ना, E माइनस वर्क फंक्शन। अब यही से तुम देख लो ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। द लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हुज फोटॉन्स हैविंग एनर्जी कितना दे रखा है? 3.8। तो एक का एनर्जी है 3.8 और वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 0.6। और उस वक्त मान लो उसका स्पीड है v1, हाफ एम v1 स्क्वायर। दूसरे का क्या कहना चाह रहा है? दूसरे का कह रहा है कि इसका एनर्जी है बच्चों 1.4 माइनस 0.6 माइनस 0.6 मेरे बच्चे, इसका भी वर्क फंक्शन तो 0.6 ही है। अब इसको क्या लिखोगे? हाफ एम v2 स्क्वायर। अब हमसे बोला कि भाई बताना
कि दोनों का जो स्पीड का रेशियो है वो कितना होगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से उड़ा दो। तो v1/v2 का होल स्क्वायर बराबर, अब बता दीजिए कितना हुआ 3.2, बता दीजिए कितना हुआ 0.8। तो भाई बताओ, ये तो 4 आ गया भाई। तो v1/v2 का वैल्यू कितना आया 2:1। अब तुम ही बता दो, क्या ये क्वेश्चन वाकई टफ था? ईमानदारी से बताओ, क्या टफ लग रहा है आपको? आजकल नेट पे मैं देखता हूं यूट्यूबर्स पे, जितने यूट्यूबर्स हैं चैप्टर्स का नाम बताएगा, यार ये कर लेना वो कर लेना। अरे भैया कैसे कर लेगा? तुम प्रैक्टिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ ना यार, वो कैसे कर लेगा बच्चा? ये कर लोगे, इससे इतने क्वेश्चन आते, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, आने से नहीं होता। अब कराओ, इस समय है आपको करवाने का, भाई करवाइए उसको। वो बच्चा परेशान है, उसके साथ लगिए आप। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ क्वेश्चन करो। आज में इसको कंप्लीट करना है तुम्हें जितना हो सके। तो कल जब फिर से मैं लाइव सेशन लाऊंगा, कल 3-4 घंटे के लाइव सेशन होंगे, याद रखिएगा। 3-4 घंटे के लाइव सेशन में कल हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन और करवाएं। मैं 3 दिन में खत्म करूंगा, आज कल परसों में ये 300 क्वेश्चन बस कर जाना। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो तुम तो जानते हो ना कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में 50 क्या कच फार्मूला नहीं है, एक फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर ई माइनस वर्क फंक्शन, जैसा देश वैसा भेष कर देना है। क्या करना है भाई बताओ? हमें यहां पर लैम्डा के फॉर्म में दे रखा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में दे रखा है। इसको बदल दिया, ई वी नॉट कर दिया, इसको लिख दिया एससी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। बस इतना ही काम करना था। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं। कह रहे व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन इज 4.8। अच्छी बात भाई। तो E गुना 4.8 बराबर एससी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ डबल द प्रीवियस वेवलेंथ। अच्छा जी, अगली बार इसने कहा कि भाई हम डबल द वेवलेंथ किया, SC/2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो अब क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.6, E इंटू 1.6। नो सॉल्व इट। आगे क्या पूछा जा रहा देखा जाएगा, पहले वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं भाई। तो वर्क फंक्शन क्या कहने वाले हो आप, ये से ये कैंसिल, ये से ये 3 हो गया। तो आप क्या बोलने वाले हो, 3SC/2 लैम्डा माइनस 3W इक्वल टू SC/2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अब देखो ये 1.5 में से 1 आधा, SC/2 लैम्डा। अब ये इधर जाएगा तो 2W हो जाएगा, तो W हो जाएगा बच्चों SC/4 लैम्डा। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे को पूछ क्या रहा है, मेरे को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। तो ये होता है SC/λ नॉट, और इसका वैल्यू तुमने अभी अभी क्या निकाला है, SC/4 लैम्डा। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। तो तुमने क्या देखा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 4 लैम्डा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होगे इसका आंसर क्या होगा, 4 लैम्डा। मैं बार बार कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, ग्रीन पे मत जाना, ठीक है ना। यहां बस डिजाइन किया हुआ है, ग्रीन का मतलब वो आंसर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होगे। आ रहा है ना समझ में? बस मस्ती में पढ़े जाओ यार, पढ़े जाओ। तो बस आज से शुरुआत कर दिया हूं सुपर 300 क्वेश्चंस का। सुपर 300 क्वेश्चंस, ये देख रहे हो जितने क्वेश्चंस है, ये देख रहे हो कितने क्वेश्चंस है, ये देखो, ये देखो सामने देखो, तुम्हारे लिए पिटारा भर के रखा हुआ है, पिटारा भर के रखा हुआ है। एक एक क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चे, एक एक क्वेश्चंस को ढंग से क्वेश्चंस करेंगे, इतने अच्छे से करेंगे, इतने अच्छे से करेंगे। अब इस बहाने क्या है ना कि मैं पूरे के पूरे सिलेबस के सारे फार्मूला, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा दूंगा, और ये भी 3 दिन के अंदर में, आज कल परसों। उसके बाद कौन देखा है भाई, हमने आपसे वादा किया था कि 10 तारीख तक हर चीज को फिनिश करेंगे। ये सुपर 300 के क्वेश्चंस के माध्यम से आपको हर चीज फिनिश कर देंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चे, हम कल फिर मिलेंगे, कल लाइव सेशन के साथ मिलेंगे। आज लाइव नहीं ले पाया, कारण थोड़े से टेक्निकल इशू था, तो मैंने कहा प्री रिकॉर्डेड लाइव लूंगा मैं। कल लाइव सेशन होगा, लगभग 3 घंटे के आसपास लाइव सेशन होगा, जिसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास कराएंगे। आज जितना करवाएं उससे 100 क्वेश्चन कल एक्स्ट्रा कराएंगे, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस परसों कराएंगे, और ये 3 दिन के अंदर में 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको जो मैं ये दे रहा हूं, आपको क्या करना है कि जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है या जो जो चैप्टर्स आपने को अच्छे से आता है, उससे रिलेटेड मैं, अब देखो चैप्टर का नाम देते हुए लिखा हूं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हमने दिया है इसमें, आप उसको करते चले जाओ। बस दावा है उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मिलेंगे कल लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई भी कमेंट्स करना है, कोई भी दिक्कत परेशानी होता है, मुझे कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं कल। जय हिंद।